हर बार की तरह सबसे पहले आप एक प्रीव्यू देख लो। इसे कहते हैं स्केलेटन एडिट और इसे अलग मोशन में बनाना बहुत इजी है और इसे बनाने के लिए हमें इन 3 ऐप की जरूरत पड़ेगी, ChatGPT, iWiz Pentex और अपना अलग मोशन। तो सबसे पहले आ जाओ ChatGPT पर। अब यहाँ पर अपना कौन सा भी कैरेक्टर ऐड कर लो और जो मैं आपको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ उसे यहाँ पर पेस्ट कर दो। आपको ये प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। यहाँ पर आपको PNG मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो वापस यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड लिखो और सेंड कर दो। अब इसको यहाँ से डाउनलोड करो। अब ChatGPT का काम होने के बाद आ जाओ iWiz Pentex में। अब हमें यहाँ पर स्केलेटन के सारे पार्ट्स अलग अलग करने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ट्यूटोरियल को फुल ध्यान से देखो, अगर एक भी स्टेप मिस करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर क्या हुआ था, तो इसलिए ट्यूटोरियल को ध्यान से देखो और समझो। अब यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करो, अब यहाँ कैमरा पर क्लिक करो और यहाँ से अपना स्केलेटन ले लो। यहाँ पर तो हमने पहले से ही बैकग्राउंड रिमूव किया है तो यहाँ पर कैंसिल कर दो। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखो और ऊपर यहाँ सिलेक्शन लेयर पर सिलेक्ट करो। अब यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही सेम टू सेम कर लो। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इस पेड़ को अलग करूंगा। यहाँ पर ध्यान से देखो क्योंकि मैं आपको एक ही बार करके दिखाने वाला हूँ। बस आपको जो जो पार्ट चाहिए उसको ऐसे ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ होने के बाद इस एरो पर क्लिक करो और यहाँ सेव इमेज पर क्लिक करो और सेटिंग को आपको कुछ ऐसा रखना है। सेम है तो यहाँ पर ओके कर दो। अब इमेज सेव करने के बाद इसे वापस इरेज कर दो। अब ये पेयर होने के बाद सेकंड पेयर ले लो। अब इसको भी वैसे ही ड्रॉ करो जैसे पहले किया था। आपको ऐसा ही सारे पार्ट्स के साथ कर लेना है। अच्छे से ऐसे ड्रॉ करो, फिर यहाँ एरो पर क्लिक करो, सेव इमेज पर क्लिक करो, फिर यहाँ ओके कर दो। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसे सेव होता है। तो देखा, आपको सेम ऐसा ही सारे पार्ट्स के साथ कर लेना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसे कैसे करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अलग मोशन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही सॉन्ग के साथ बीट मार्क ऐड कर लिया है। आपको ये बीट मार्क वाला XML फाइल मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले वो डाउनलोड करो और अलग मोशन में इनपुट कर दो और उसी प्रोजेक्ट में एडिट करना शुरू करो। उससे होगा क्या, आपको ये बीट मार्क रेडीमेड मिल जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले ऐड करो रेक्टेंगल, फिर इसे फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना और इसका कलर कर दो ब्लू और इसमें एक इफेक्ट ऐड करो वैग्निटी। साइज को यहाँ पर 100 करो, राउंडनेस को यहाँ पर 50 कर दो, फेदर को यहाँ पर 0.800 कर दो और टिंट को यहाँ पर 10 कर दो। इतना होने के बाद इस रेक्टेंगल की लेंथ यहाँ तक बढ़ा लो। अब यहाँ पर अपना कैरेक्टर ऐड कर लो और इसे सही से एडजस्ट करो जैसे मैं कर रहा हूँ। अब इसकी भी लेंथ बढ़ा लो। अब हमने iWiz Pentex में जो स्केलेटन के टुकड़े किए थे, मतलब स्केलेटन के एक एक पार्ट निकाले थे, उन सारे स्केलेटन के पार्ट्स को बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करने हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन 2 पैरों को ले लो। अब इन दोनों को सही से एडजस्ट करो जैसे मैं कर रहा हूँ। अब इसे सही से एडजस्ट करने के लिए आपके मुलायम हाथों से इसे जूम करो। हाँ, तो अब इसे आप सही से एडजस्ट कर पाओगे। आपको सेम ऐसा ही सारे बॉडी पार्ट्स के साथ करना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट एडजस्ट कर लेता हूँ, आप भी कर लेना। ये होने के बाद दूसरा पार्ट लेंगे। अब इन दोनों को भी अपनी जगह पर एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि इसे कैसे करना है। तो आप सब ये पार्ट्स बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर लो। मैं आपको यहाँ पर सभी पार्ट्स को बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं ऐसा करने जाऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए
तो यहाँ पर मैंने सारी हड्डियों को बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इन सबको एडजस्ट करने के लिए इसे जूम किया था। अब इसको जैसा था वैसा करने के लिए प्रोजेक्ट के बाहर आ जाओ और वापस प्रोजेक्ट में आ जाओ। अब यहाँ पर एक इफेक्ट ऐड करो, हॉट कलर, और आपको जो कलर चाहिए वो कलर आप रख सकते हो। इतना होने के बाद ऐड करो डीप ग्लो। ग्लो अल्फा को करो 100 और नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ऐड करो फेड इन आउट। इनको करो 0.10 और आउट को करो 0.30। अब इस लेयर को कॉपी करो और ऊपर के सारे लेयर को सिलेक्ट करो और यहाँ इन सबको रिमूव करके पेस्ट कर दो। अब इतना होने के बाद नीचे आ जाओ और यहाँ पर बैकग्राउंड और कैरेक्टर को ऑफ करो और सेटिंग में जाके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दो। फिर यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करो और करंट फ्रेम एज पीएनजी को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर लो। उसके बाद इसे सेव कर लो। अब यहाँ क्लोज करो, सेटिंग में जाओ, बैकग्राउंड को ब्लैक कर दो और यहाँ से कैरेक्टर और बैकग्राउंड को ऑन कर दो। इतना होने के बाद इन सबको सिलेक्ट करो और उनकी लेंथ यहाँ तक बढ़ा लो। अब यहाँ स्टार्टिंग में आ जाओ, फिर से इन सबको सिलेक्ट करो और आगे का पार्ट कट कर दो। अब हमने जो पीएनजी सेव की थी उसको यहाँ पर ऐड कर दो और इसको सबसे नीचे लेके आओ। अब यहाँ ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी पे जाओ, यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करो और इस की फ्रेम को स्टार्टिंग में रख के इसे कम कर दो और इस की फ्रेम को लास्ट में रख के ग्राफ को कुछ इस तरह बना लो। अब इतना होने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाओ। अब ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी पे आके यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करो और पीछे जाके यहाँ पर की फ्रेम ऐड करके स्टार्टिंग में रखो। फिर यहाँ आगे 50 करो और ग्राफ को कुछ इस तरह बना लो। अब बैकग्राउंड को भी वैसा ही करना है। यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करो, इसे स्टार्टिंग में रखो और इसे कर दो 0। अब यहाँ पर एक इफेक्ट ऐड करो, ड्रॉप शैडो, और इसका कलर कर दो ब्लैक। एक्स में यहाँ पर -1 2 कर दो और वाई में यहाँ पर 4 कर दो। नीचे रेडियस को करो 0 और अल्फा शैडो को करो 40। इतना होने के बाद इन सारे इमेज को बिट मार्क के हिसाब से एडजस्ट कर लो। मतलब जो जो पार्ट हमने बॉडी के हिसाब से एडजस्ट किया था उसको अब हम बिट के हिसाब से एक एक करके रखेंगे। तो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही सेम टू सेम कर लो। अब यहाँ पर मैंने पूरे हाथ को कवर किया है, इसलिए आपको इतने सारे इमेजेस दिख रहे हैं। आप भी सेम ऐसा ही करो, पूरे हाथ को कवर कर लो। अब यहाँ नीचे आओ, यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करो, फिर थोड़ा आगे आके इसे फुल कर दो। अब बैकग्राउंड में यहाँ पर भी एक की फ्रेम ऐड करो, आगे जाओ, इसे फुल करो और थोड़ा आगे जाओ और इसे कम करो और ग्राफ को कुछ इस तरह बना लो। इतना होने के बाद इन सारे इमेजेस को सिलेक्ट करो और इसे कॉपी कर लो और यहाँ आगे आके यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब इसकी की फ्रेम बाहर निकालो और बिट मार्क के हिसाब से एडजस्ट कर लो। नीचे भी सेम ऐसा ही। अब इन सारे इमेजेस को हमें बिट के हिसाब से एडजस्ट करने हैं।
मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही कर लो, तब तक मैं यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ। अब वापस बीच में आओ, इस इमेज को कॉपी करो और यहाँ लास्ट में आके इसे पेस्ट कर दो। अब नीचे आके इसकी लेंथ बढ़ा लो और इस की फ्रेम को बीट के हिसाब से यहाँ पर रखो और इस की फ्रेम को सेंटर में रखो और यहाँ आगे आके इसे 5-0 करो और इस की फ्रेम को लास्ट में रख दो और ग्राफ को कुछ इस तरह बना लो। अब यहाँ पर सबसे नीचे आओ और बैकग्राउंड में यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करो, थोड़ा आगे आके यहाँ पर फुल करो और लास्ट में जाके इसे 0 कर दो और ग्राफ को कुछ इस तरह बना लो। अब आगे इन इमेजेस का एक ग्रुप बना लो और इसका भी एक ग्रुप बना लो। अब यहाँ पर ऐड करो नल और जितनी ग्रुप की लेंथ है उतनी ही लेंथ नल की बढ़ा लो और यहाँ पर भी एक नल ऐड करो। अब ग्रुप 2 को नल 2 से अटैच कर दो। अब ग्रुप 1 को नल 1 से अटैच कर दो। अब मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ही सेम टू सेम फॉलो करो। तो सबसे पहले यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करो और यहाँ पर भी एक ऐड करो और थोड़ा पीछे जाओ और यहाँ पर भी की फ्रेम से ऐड करो और इसे थोड़ा सा जूम आउट कर दो और दोनों की फ्रेम को स्टार्टिंग में रख के इसे थोड़ा सा जूम करो। अब और थोड़ा आगे आओ और इसे जूम करो और यहाँ पर इसे ऐसे ऊपर करो। अब थोड़ा और आगे आओ, की फ्रेम ऐड करो और इसे जूम करो और थोड़ा सा नीचे की तरफ करो। अब और थोड़ा आगे आओ और इसे नीचे करो और जूम करो। अब और थोड़ा आगे आओ और यहाँ पर भी एक की फ्रेम ऐड करो और जूम आउट करो और नीचे की तरफ ड्रैग कर दो। आप ये अपने हिसाब से करो। आप देखो आपकी हड्डियाँ कहाँ कहाँ दिख रही है, उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पर मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लो। अब यहाँ बीच में की फ्रेम ऐड करो और इसे जूम करो। थोड़ा नीचे की तरफ करो और आगे की फ्रेम बाहर निकालो और यहाँ आगे एक की फ्रेम ऐड करके इसे लास्ट में रखो और इस की फ्रेम को वापस रखो और यहाँ की फ्रेम बाहर निकालो। यहाँ एक की फ्रेम ऐड करके इसे लास्ट में रखो और इसे वापस स्टार्टिंग में रख दो और कुछ इस तरह ग्राफ बनाओ और इसे कॉपी करो। फिर यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करो और यहाँ पर पेस्ट कर टू ऑल की फ्रेम्स दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो और ऊपर भी वैसा ही सेम करना है। अब यहाँ इस नल में एक इफेक्ट ऐड करो, ऑटो शेक। अब यहाँ मैग्नीट्यूड को करो 2-0। अब यहाँ की फ्रेम ऐड करके थोड़ा सा आगे जाओ और इसे 0 कर दो। अब नीचे फ्रीक्वेंसी को फुल कर दो और सीड को यहाँ पर करो 0.50। अब इस नल को करो कॉपी और आगे आओ
और इस नल में इसे रिमूव करके पेस्ट कर दो। अब इसकी की फ्रेम बिट के हिसाब से एडजस्ट करो। बस अब यहाँ के सारे की फ्रेम्स को आपको बिट के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं तब तक इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ, आप वो कर लेना। यहाँ पर ग्राफ ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पहले से ही है। बस यहाँ पर ऑटो शेक में आ जाओ, यहाँ एक की फ्रेम ऐड करो, थोड़ा सा आगे जाओ और यहाँ पर कर दो 20। बस अब यहाँ पर आपको एक ग्लिच ऐड करना है, आपकी मर्जी, अगर करना हो तो कर लो या फिर रहने दो। तो आपको एक ग्लिच मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले लेना। अब यहाँ आगे भी पेस्ट करो और इसे बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लो। अब इसे वापस कॉपी करो और आगे यहाँ लास्ट में पेस्ट कर दो। अब लास्ट में आप अपने हिसाब से कौन सा भी आउटरो लगा सकते हो। तब तक के लिए मैं यहाँ पर व्हाइट रेक्टेंगल लगा देता हूँ। ये तो मैंने ऐसे ही बनाया है, आपके पास आउटरो हो तो आप यहाँ पर लगा लो। अब यहाँ वापस यहाँ पर आ जाओ और यहाँ का ग्राफ कुछ इस तरह कर लो। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।